सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का जो दृष्टांत है भक्ति का स्वरूप वर्णन, भक्ति का रूप क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अब इसी का विवरण संक्षेप रूप से करते हैं। मंदिरों में जाना, दर्शन करना, तिलक छापा लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, नित्य स्नान करना, भजन पूजा पाठ करना इत्यादि सब भक्ति के बाहरी आडंबर हैं। ऐसी भक्ति की साधना तो दम्मी मनुष्य भी कर सकते हैं, किंतु भक्ति का संबंध तो हृदय से है। जब तक हृदय में शुद्ध ईश्वर प्रेम की उपज नहीं होती तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति आती है, किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का भक्त होता है उसके हृदय में इतनी शांति और धैर्य होता है कि वह विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता। सच्चा भक्त बुरा करने वालों का भी भला ही चाहेगा। अपने बैरी से बैर लेने का मौका आने पर भी वैर नहीं चुका पाएगा। नरसिंह भगवान ने विकराल रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मार डाला और फिर भक्त शिरोमणि प्रहलाद से कहा कि वर मांग, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस दुष्ट राक्षस ने तुझे अनेक प्रकार का कष्ट देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर भी तेरे हृदय में मेरी भक्ति अचल रही। प्रहलाद बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे दुख देने वाले का कल्याण हो। आप तो दया के सागर हैं, यदि दुष्टों पर आप ही दया न करोगे तो कौन करेगा। इसी प्रकार नरसिंह मेहता भावज कीर्ति के शब्द रूपी बाण सुनकर वन को चल दिए, किंतु जब हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ तब सबसे पहले वन से लौटने पर द्वेषी भावज को ही परम गुरु मानकर उसके चरणों पर गिर पड़े। भक्ति सूत्र में सांडल ऋषि ने कहा, सा परा नुरुक्ते सुरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग होना ही भक्ति है, जिसके हृदय में कपट नहीं होता, सांसारिक मोह में पढ़कर जिसका हृदय विचलित नहीं होता, जिसके मन में ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है, उसी के हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार हो सकता है। जिस प्रकार नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष स्वयं ही रसपूर्ण होता रहता है, उसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में उस अंतर्यामी परम कृपालु परम पिता परमेश्वर की शुद्ध भक्ति होती है, उसकी मनोकामना सदैव सिद्ध होती रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं यच्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मेना प्रणश्यन्ति, अर्थात जो मुझको सब प्राणी मात्र में देखता है और सब प्राणी मात्र को मुझ में देखता है, उससे न तो मैं ही कभी अदृश्य रहता हूँ और न वह मुझसे अदृश्य रहता है, न मैं दूर रहता हूँ, मैं भक्त से दूर रहता हूँ और ना भक्त मेरे से दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से गीता में कह रहे हैं। आज का दृष्टांत हमारा यही समाप्त होता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रतिदिन ऐसे ही मनोहर अच्छे दृष्टांत आपको सुनाते रहें और आपका कल्याण होता रहे और सभी आपके साथियों का, सगे संबंधियों का भी कल्याण हो। राधे राधे, जय श्री राधे।